साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन कराओ। ये सब मुझे हराने के लिए इकट्ठे हो गए, इनका इकट्ठा जनाजा भी निकलेगा। इलेक्शन कमीशन लोटों को बचाने के लिए नुक्ते ढूंढ रहा है, वहां से बच भी गए तो लोटे आवाम से नहीं बच सकेंगे। उनका मजीद कहना था कि FIA पर कातिल राना सनाउल्लाह को बिठाया गया है। अब FIA के साथ वही होगा जो MQM ने कराची पुलिस के साथ किया था। लंदन में बैठा मफरूर मुल्क के फैसले कर रहा है। इसकी सजा याफ्ता बेटी को रेंजर्स का प्रोटोकॉल मिल रहा है। वो सवाबी में जलसे से खिताब कर रहे थे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम कोई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। सारे इकट्ठे हो गए इमरान खान को हराने के लिए। इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए, पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राना सनाउल्लाह, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। वो सजा याफ्ता है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजा याफ्ता है, जमानत पे है। जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की, 2008 और 18 के दरमियान डीजल इनके साथ फिट हुआ था। 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर। ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये गीदड़ नवाज शरीफ के मुंह से। इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया, इसीलिए किया कि ये उनके गुलाम हैं।